तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की तारीखी शिकस्त पर एक और मोहर लग गई। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान से जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक। भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पाकिस्तानी पायलटों का कमाल था। फ्रांसीसी कमांडर का एतराफ सामने आया है। पाकिस्तानी फजाइया की सलाहियतें कामयाबी की वजह करार पाई। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में बताया गया कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। मई 2025 की पाक भारत जंग में भारतीय राफेल की नाकामी की एक और बैनुल-अक़वामी तस्दीक। भारतीय पायलट्स की महारत में कमी ने जदीद राफेल को भी नाकाम बना दिया। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी तस्दीक कर दी कि मई में पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय राफेल तैयारे नाकाम हुए। फ्रांसीसी बहरी एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक लोने ने कहा कि मसला राफेल तैयारे में नहीं बल्कि भारतीय पायलट्स की तरबियत और महारत में था। 6 और 7 मई की जंग को दुनिया भर की मुसल्लह अफवाज ने बारीक बीनी से मॉनिटर किया। ये लड़ाई जदीद तैयारों, तरबियत याफ्ता पायलट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की हकीकी जांच का नादिर मौका थी। फ्रांसीसी कैप्टन योक के मुताबिक भारतीय राफेल पाकिस्तान के मजबूत दिफा और बरवक्त हिकमत अमली और भारतीय पायलट्स की महारत में कमी की वजह से मार गिराए गए। 25 साल से राफेल तैयारे उड़ाने वाले कमांडर ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज्जम और मौसर अंदाज में संभाला। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरने के बाद भारतीय अवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने फजाइया की नाअहली और भारतीय सियासी क़यादत के गैर संजीदा रवैये पर शदीद तनकीद की। सार्फिन ने एयर चीफ की फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया ने दुबई हादसे का जिम्मेदार अमरीकी इंजन को ठहराने की कोशिश की। जनरल रिटायर्ड बख्शी और तजियाकार अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए गए GE404 इंजन की ताखीर की वजह से भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा हुआ। माहिरीन का कहना है कि हादसे की असल वजह इंजन की ताखीर नहीं बल्कि तैयारी, तरबियत और इंतजामी खामियां है। मीडिया की जानिब से इल्जाम अमरीकी इंजन पर डालना असल दिफाई मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। के बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनाल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। भारतीय हिमायत याफ्ता हलाक ख्वारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। हलाक ख्वारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बेगुनाह शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब कार्रवाई कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के मजबूत ताउन की अक्कास है। मुश्तरका ताउन से इलाके में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस में नुमाया इजाफा हुआ है। ख्वारिज की नकलो हरकत महदूद करने के लिए मुनज़्ज़म, मरबूत और हम आहंग हिफाजती इकदामात किए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में मौजूद किसी भी दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी दंगल कल सजने को तैयार है। इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तो कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होने जा रहा है। इंतखाबी दंगल कल सजने को तैयार है। इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और फैसलाबाद की सूरत हाल बताएंगे अब्दुल बासित। पहले रुख करते हैं लाहौर का। यासीन, आगाह कीजिएगा कौन कौन से हल्के इंपॉर्टेंट है और अभी तक की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 129 में जो ज़िमनी इलेक्शन वो कल होने जा रहा है और ये नशिस्त जो है मियां अज़हर की वफ़ात के बाद खाली हुई थी और यहाँ जो कल का जो इलेक्शन है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बिला अतल जारी रहेगा। इस इलेक्शन में जो कुल उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि जो मुस्लिम नून के उम्मीदवार मियाँ नुमान हैं और जब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है अरसलान चौधरी, उनमें कांटेदार मुकाबला
मुकाबला मुतवक्को है। इस तरह इस हल्का में 129 जो है वो इसमें 29 जो यूनियन काउंसिलें हैं, जबकि 334 पोलिंग स्टेशन और 1045 जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ बताते चलो कि जब 2024 के जो इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम नून के उम्मीदवार ने इसी हल्का से जो 71,546 वोट लिए थे, जबकि मरहूम मियां अजहर ने। यासिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां से हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित। तो बासित, आप बताइएगा कि कौन कौन से हल्के अहम है और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 5 हलकों में कल ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। इन हलकों की अगर बात की जाए तो इनमें 2 कौमी असम्बली के हलके हैं, जबकि 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, जिनमें ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले पुलिस की जानिब से तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, जो तैयारियाँ हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। आज चूँकि आखिरी दिन रह गया था इलेक्शन का जो मैदान सजने में, तो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में इलेक्शन का जो सामान है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया गया है। मजमूई तौर पर 5 हलकों में 1430 पोलिंग स्टेशन जो है 1430 पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए हैं, जिनमें से 64 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है, जबकि 610 पोलिंग स्टेशन बी कैटेगरी और 566 पोलिंग स्टेशन को सी कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरह से पुलिस की जानिब से 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों और अफसरान को ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा, ताकि इन तमाम हलकों में जो अमनो मान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके और तमाम तर जो इलेक्शन का जो सिलसिला होगा उसको जो है मुनज़्ज़म रखा जा सके। इसके साथ इलेक्शन के सिलसिले को मुनज़्ज़म रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। फैसलाबाद से सूरत हाल बता रहे थे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित और लाहौर से यासीन मलिक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी दंगल कल सजने को तैयार है और इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफाक से मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को की वाना और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत, कहते हैं अमन की खातिर वफाक का साथ देंगे, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा ऑप्शन नहीं, जामे एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं, मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि NFC इजलास में जरूर शरीक होंगे, मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, बानी के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर अहम इजलास। कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की सताइश। पाकिस्तान रेलवे खुसूसन इलाकाई रवाबित और बैनुल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार के कानूनी और मौशरी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। रेलवे की प्रॉपर्टी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत की गई। और 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। सियासी अखलाकियात का मयार मुक़र्रर करना चाहिए, इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। वसाइल की गैर-मुनसिफाना तक़सीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है, एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर पर परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्ब-ओ-लैन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। फैसलाबाद के इलाके मालिकपुर में अलमनाक सानहा 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लेकर कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। DG इंडस्ट्रीज ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। मलिकपुर के इलाके में मौजूद केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक धमाका हुआ। आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। 3 फैक्ट्रियों और 9 घरों की छतें जमीन बोस हो गईं। धमाके के बाद इमारतें मलबे के ढेर बन गईं। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। दूसरी जानिब DG इंडस्ट्रीज की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर की लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। ताहम जांबाक होने वालों के लवाहकीन का कहना है कि सरकारी महकमों की गफलत के बायस इंसानी जानें गई और ताहाल किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता तक नहीं किया। हमारे टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है, घर के, लेकिन कोई हुकूमती राब्ता हमारे साथ किसी ने भी नहीं किया,
ठीक है, हमारा घर तबाह हो गया। कुछ फैक्ट्री मालकान का भी कसूर है और कुछ जो हुकूमती इदारे हैं उनका भी है कि उनको तो पता था ना कि ये रहायशी इलाका है, यहाँ पे फैक्ट्री लगाना जो वो नहीं मुनासिब है। एक छोटे छोटे बच्चे सीगे, मासूम बच्चे सीगे, इन्ना का जुल्म होया तो सामने एक ज़बानी कलामी नोटिस ना कोई गल नहीं बनती। मुतासरा जगह पर केमिकल के ड्रम, स्टीमर के हिस्से और घरेलू सामान बिखरा पड़ा है। लेबर रहनुमा ने लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कहते हैं फैक्ट्री एक दुकान के तौर पर रजिस्टर्ड थी। जी, सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो सिविल डिफेंस की है और उसके बाद महकमा लेबर डिपार्टमेंट की है। महकमा लेबर डिपार्टमेंट में दिसंबर 2024 को इस फैक्ट्री को दोबारा रेवेन्यू किया, लेकिन वो जब रिन्यू किया है तो उस पर सिर्फ और शॉप ऑर्डिनेंस लगाया, यानी कि एक दुकान को रजिस्टर किया गया है, जबकि यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट 1934 लागू होता है। सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी वसाइल मनशाउल्लाह भट्ट की जानिब से मुतासरा जगह के दौरे का शेड्यूल दिया गया, मगर ऐन वक्त पर दौरा मनसूख कर दिया गया। इस खौफनाक धमाके के बाद ताहाल मुतासरा जगह पर क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। रेस्क्यू ने सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा किया है, लेकिन इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत ताहाल मलबे के ढेर उठाकर देख रहे हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्कनन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरमीम भी की हैं। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी।